हरि ओम हरि ध्यान मूलम गुरुरिमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा ओमिय खंडी मंडलाकार्यम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो सुमिर सरस्वती माते को मैंने लई गड़े सुमनाई सुंदरी अक्षरी ज्ञान की गुरु गिनी गिनी दियो सद्गुरुदेव भगवान की पवनी तने संकट हरने मंगली मूर्ति रूप राम लखन सीता सहिती हृदय बसो सुरभूप सद्गुरुदेव भगवान की भागवती महाप्राणी की। ताई दो शब्दों में भगवान की वंदना। अरे बैठो सरस्वती कंठा और शीश शंकर को नवाती हूँ। अरे अपने गुरु के चरण कमल में शीश झुकाती हूँ और नारद गुरु के चरण कमल में शीश झुकाती हूँ। अरे गुरु मोई भूली पति जयो गुरु मोई भूली मती जयो और मेरे हृदय में बसो आई के ज्ञान कराई जयो गुरु मेरे हृदय में बसो आई के ज्ञान कराई जयो। आशा मेरी तो मई से लागी आशा मेरी तो मई से लागी मेरी कर दे नैया पारी रही है भंवर में लहराई गुरु कर दे नैया पारी रही है भंवर में लहराई। कि नारद मेरो ख्याल मन कीजे गुरु जी मेरो ख्याल मन कीजे और आज सभा के बीच के मेरो मन बढ़ाई आज सुमिर जथरनी मैया पैया धर
मैया की। समझाया ही दोनों हस्ती प्राप्तियों को समझाने के बाद कहा, मामी हो जो इस संसार में आया उसे एक न एक बार अवश्य जानना होगा। और भगवान कृष्ण में गीता में अर्जुन को उपदेश देते हैं, हे अर्जुन क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरती हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है, जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रही है। तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं दिया। आज ये तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। जिसे तुम अपना समझ के मग्न हो रही हो, ये प्रशंसा ही तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तुम्हारा जीवन है। तुम एक क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरी क्षण में दरिद्र हो जाते हो। तुम अपना पराया छोटा बड़ा मन से मिटा दो, तन से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। ना ये शरीर तुम्हारा है, ना ही तुम इस शरीर के हो। चित्त जल पाव के गगन समीरा, पंच तत्व मिल वना शरीर। पंच तत्वों से मिलकर ये शरीर बना है और इसी में मिल जाएगा। बोली गोविंद भगवान की। जिस समय भैया ध्यान देना मेरी मैया, समझाया फिर नाना उग्रसेन के पास आई हैं, कहा आप राज गद्दी पर बैठिएगा। उग्रसेन कहने लगे, यदुवंशियों आप प्रभु प्रजा के कल्याणकारी हैं, हे भगवान स्वयं गद्दी पर विराजमान हो जाओ। भगवान कृष्ण कहने लगे, नाना श्री यदुवंशियों को पहले से ही श्राप लगा हुआ है कि यदुवंशी में कोई भी राजा नहीं होगा, इसलिए स्वयं गद्दी पर विराजमान हो जाओ। फिर अपने कर कमलों द्वारा उग्रसेन का राज तिलक किया है। भगवान कृष्ण बाबा नंद ग्वाल वालों के पास आई तो बाबा नंद समझा रही हैं, बहुत दिन हो गई, कहो जाने का विचार दिल में आया या नहीं। इधर भगवान जेल के करीब गई और कहा, जन्मभूमि तेरी जय हो, आज से तू भगवान के जन्मभूमि कहेगी। ध्यान देना मेरी मैया। और भैया देवकी वसुदेव की तरफ जब भगवान ने देखा तो उनकी हथकड़ी बेड़ी टूट गई, बंधनों से मुक्त किया भगवान ने। उनके शरीर की प्रतिमा और भी चमक उठी। भगवान ने कहा, क्षमा करना मैया, हे पिता, जिस रोज मैंने जन्म लिया तुमसे बिछड़ा, मुझे आज फुर्सत मिली है, देर हो गई कंस को मारने में, अब आप निश्चिंत पूर्वक इस मथुरा नगरिया में रहिएगा। ध्यान देना प्रेमी श्रोताओ, भगवत आत्माओ। इधर समझाने के बाद बाबा नंद ग्वाल वालों से भगवान कहने लगे हैं, बाबा नंद हम आपसे कहना चाहते हैं। बोले कहिए श्याम, क्या कहना चाहते हो? तो समझा कर बोले हैं भगवान कृष्ण, अरे मैं कुछ दिन करूं विश्राम, रे तुम वृंदावन को जइयो।
समय भैया ध्यान देना मेरी मैया, मैया यशोदा बाबा नंद ग्वाल वाल की याद अपने दिल में बसाए हुए और बोले हैं भगवान श्याम, हे बाबा आप मैया यशोदा रोहिणी गोपियों को समझा देना, इस समय मुरली मनोहर आने से असमर्थ हैं, और कह देना वो आपकी याद नहीं भूले हैं। जो इतने वचन सुने दामा को क्रोध आया। कन्हैया एक बात बताओ, इस तरह से बूढ़े बाप को रुला रही हो, शर्म नहीं आती? कन्हैया अरे भूल गए वो दिन, याद नहीं रहा श्याम। सुनो कन्हैया, और बचपन में हमसे मांगी मांगी गरी गरी का माखन खाया ही, अब मथुरा की राजसी देख मुंह में पानी भर। समझा रही हैं इस तुच्छ राज के लिए कृष्ण क्यों जन्मभूमि बिसराती हो, वो अने कैसे कठोरो तुम में भगवान कन्हैया से कहा भूल गए वो दिन, याद नहीं रहा। अरे जरा से ददमाकन के पीछे पीछे तुम नाच नाचते थे, गोपियों के चिरों को चुराते, गोपियों से माखन चुरा चुरा कर खाते, लेकिन इतना बड़ा घमंड अब दोबारा वृंदावन जाने का मन नहीं किया, इस राज्य के लालच में पड़ गए। भगवान बोले भैया दामा बात ये नहीं, बात ये मैंने यहाँ कंस का वध किया है, नाना उग्रसेन को नया राज तिलक दिया है। जब कंस के साथी सुनेंगे तो मथुरा नगरिया में बड़ा उपद्रव करेंगे, उन दुष्टों का भी वध करना है, इसलिए मैं यहाँ कुछ देर रहना चाहता हूँ। उसी समय भैया ध्यान देना मेरी मैया, भगवान कृष्ण की बात बाबा नंद ग्वाल वालों ने मानी है और भगवान कन्हैया की लीलाओं का गुणगान करते हुए बाबा नंद ग्वाल वाल अपने वृंदावन को चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, बाबा नंद ग्वाल वाल तो अपने वृंदावन चले गए, लेकिन ध्यान देना मेरी मैया और भैया, इधर एक बार एकांत में बैठे हुए थे भगवान श्याम, उसी समय उन्हें बाबा नंद, मैया यशोदा, मैया रोहिणी की जब याद आई है, और जब याद आई तो उदास हो गई। इधर उलझनों में उलझे रहे भगवान श्याम, वो बात भूल गए जो परसों का वायदा करके आए थे। धीरे धीरे वर्षें गुजर गईं, जब ये नहीं पहुंचे हैं वृंदावन में, तो वृंदावन एक शमशान के समान बन चुका था। गायों ने तिनका नहीं तोड़ा और वृंदावन की तरफ निरख निरख कर रमा रही हैं, और जब रमा रही हैं तो एक बैठे हुए थे भगवान को जब याद आई, उद्धव को अपने करीब बुलाया है, इधर आइए उद्धव। उद्धव बोले मेरे लायक कोई काम हो उसे बताइए श्याम। में भैया श्याम को तो पत्र लिखा, अरियो तो वृंदावन
भगवान ने कहा तो मैया यशोदा मैया रोड़ी की बड़ी याद आ रही है। अरे गोपी ग्वाल और माया सुधा की मैया की सता में गोपी ग्वाली और माया सुधा की मैया की सता में कर याद जी हर बावट के कर याद जी हर बावट के मेरो दिल घबरावे जइयो जइयो बचने जइयो जायो मैया सा गइयो यादी घर तेरी सामना। में भैया ध्यान देना मेरी मैया, आज पत्र लिखा और कहा कह देना मुरली मनोहर आपकी याद भूली नहीं है, बहुत याद आती है, लेकिन सच तो ये है कि माँ रोहिणी मैया यशोदा गोपियों की याद करके भगवान उदास हो जाते हैं और 500 रुपये मान्य डॉक्टर वीरेंद्र शाक्य विछंद से भंडारे में दान दे रहे हैं। कामनाएं भगवान लंबी आयु करें, ऐसे भक्तों के जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आए। जोरदार तालियां एक बार सम्मान के लिए। बोलिए गोविंद भगवान की। जिस समय आज उदो चली प्रेम पत्र को लेकर और जब चले हैं तो वृंदावन में जाकर देखा वृंदावन का कण कण राधे श्याम बोल रही, सभी भगवान के आने की राह निहार रही हैं, लेकिन रथ जब देखा तो ग्वाला सभी दौड़े हैं। वहां जाकर जब देखा ग्वाल दौड़े हैं कि इसमें मेरे भगवान आ रही हैं, और अंत में जब भगवान कन्हैया ना मिले तो आज बड़ी उदास हो गई ग्वाला। वहां जाकर देखा तो वो खजाना खाली नजर आया। मैया यशोदा भी हैरान हुई, उद्धव मेरे दोनों प्राण प्यारे लाल चले गए, लेकिन मेरे प्राण नहीं निकले। हैरान होती है मैया यशोदा, तो समझा रही है ये गोदी तुम्हारी धन्य है मैया, जो त्रिलोकीनाथ बच्चे का रूप धारण कर तुम्हारे गोद में खेले, जो चराचर जीवों का पालन करता है, उसे तुमने पाला, जिसके ये सभी बच्चे वो तुम्हारा बच्चा बना। बोलिए गोविंद भगवान की। प्रेम से जयकारा लगाएं सभी भक्त। बोली भागवती माँ प्राण की, परीक्षित महाराज की। इधर के मोहल्ला से आवाज नहीं आई दादा। देखा है जल भरने आई हैं। घाट पर कंटन से खड़ी दिखाती है।
देखा है गोपियां जल भरने आई हैं, जिन्हें जल भरने का ध्यान नहीं, भगवान के विरह में उलझी हुई हैं। किसी के हाथ में रस्सी है, किसी ने घड़ा भर लिया है, कोई जल में डाली है, न डोबा रही है न उठा रही है। वो दशा थी गोपियों की। ध्यान देना प्रेमी श्रोताओ, भगवत आत्माओ, ओदों दूर खड़े खड़े देखते रहे, विचार कर रहे हैं गोपियां आखिर करेंगी क्या। तो एक दूसरे से सवाल और जवाब कर रही हैं, बहन कब आएंगे, कब आएंगे श्याम, आएंगे या ना आएंगे। और बोली है सकीरी सकीरी कब आइए मन मोर। घनश्याम आएंगे या नहीं आएंगे, इतना प्रेम बढ़ाने के बाद अभी तक लौट कर नहीं आई। अरे बंसी बजावत धनु चरावत एक बचत को, ए बंसी बजावत धनु चरावत एक बचत चोर। अरे हाथल कुटिया काली, हाथल कुटिया काली कवरिया, चितमन जायो सखी धोए अमोर सखी चित छोड़। एक लड़की दूसरे से सवाल करती है, घनश्याम कब आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे। इस ब्रज वृंदावन में इतना प्रेम बढ़ाने के बाद अभी तक लौट कर नहीं आए। तो चंद्रा बोली है, सुनो सहेली, घनश्याम आएंगे, अवश्य आएंगे, लेकिन ऐसे नहीं। बोली फिर कैसे आएंगे। तो समझा कर जवाब दिया, सुनो बहन। अरे चंद्रा ने कही बे निर्मोही, इतनी जल्दी ना आएंगे, और जब आएंगे उनके भी रही, जब पलट बिलट मरी गोपी राधा ललिता रोसी शीला सुशीला रंबा आपस में विचार कर रही हैं, घनश्याम कब आएंगे। समझ तो गई, वो तो लगता है वही प्रेम की दीवानी सखियां हैं। और जैसे ही भगवान श्याम के पीतांबर को उद्धव जी के गले में देखा तो आवाज लगाई, ओ चतुर्वटोई इधर आओ, कहाँ जा रही हो, क्या नाम है। ये पीतांबर हमारे श्याम का भला तुम्हें कहां से मिला। और बोली, चतुर्वटोई निगाह वरी तुई
जय समय आवाज लगाई चतुर्वटोई, कहां से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा, और ये पीतांबर हमारे श्याम का भला तुम्हें कहां से मिला। तो उसी समय उद्धव कहने लगे एक बात बताओ, क्या इस ब्रज वृंदावन में इसी तरह से रोज काम हुआ करता है। जवाब दिया लगता है पहली बार आए हो, अगर पहली बार नहीं आए होते तो इस तरह के सवाल और जवाब नहीं करते। जवाब दिया कहां से आए हो, तो समझा कर उद्धव बोले हैं जीवन का धन था उसे अक्रूर ले गया, प्राण के अलावा कुछ और नहीं बचा। तुम क्या हमारे प्राण लेने आई हो। तो उद्धव कहने लगी हैं गोपियों, क्षमा कीजिए श्याम को, वे हैं बिल्कुल लाचारी, और तुम्हें बताए श्याम का प्रेम मातृ आधार। भूली नहीं है भगवान, जहाँ प्रेम होता है प्रेम के बस में होती है, आपकी याद नहीं भूली है। आज राधा ललिता उर्वशी शीला सुशीला रंभा कहने लगी, एक बात बताइएगा उद्धव, भगवान कन्हैया अपने आप को समझ क्या रहे हैं। जवाब दिया समझ क्या रहे हैं, बोले हाँ ये वही वृंदावन है, ये वही ब्रज है जिस जगह पर तुम खड़े हो ना उद्धव। सुनो उद्धव, अरे क्या भूल गए गुलचा खाना, या चोरी करना छोड़ दिया, भोली सी रात शीला सुशीला रंभा ओदों से कह रही हैं, घनश्याम मथुरा में जाकर भूल गए हम गोपियों की प्रेम को, इतना प्रेम करते थे, इतना स्नेह करते थे, इतना प्रेम करने के बाद लौट कर ब्रज वृंदावन में नहीं आए। राधा बोली उद्धव दुख तो एक बात का है,
मैंने भगवान से कुछ नहीं कहा, केवल चलते चलते इतना जरूर पूछा था कब आओगे, लौट कर आओगे या नहीं आओगे। इसके अलावा मैंने कछु नहीं कही, एक बात नहीं कही, फिर जुदाई की पीड़ा दैया ताई कछु नहीं कही, एक बात नहीं कही, फिर जुदाई की पीड़ा दैया ताई। बोलिए राधा, अरे वृंदावन की गलियन गलियन घूमे द्वारे द्वारे, वृंदावन की गलियन गलियन घूमे द्वारे द्वारे। अरे कौन सी भूल बनी निर्मोही, कौन सी भूल बनी निर्मोही, ऐसे नंद जाने कछु नहीं खाई, एक बात नहीं खाई, फिर जुदाई की पीड़ा दैया ताई। राधा ललिता और सुशीला सुशीला रंबा भगवान के विरह में उलझी हुई हैं। बीता हुआ कल याद करके, बीता हुआ पल याद करके बहुत ही निराश होती हैं सभी गोपियां, उदास होती हैं। बोली हैं कन्हैया लौट कर आप इस ब्रज वृंदावन में नहीं आए, तो समझा रही हैं ऐसी गिरधारी ऐसे बनवारी जो आप लोगों के शिकंजे में पड़ी रही। आप जिन्हें एक साधारण इंसान समझती हो वो भगवान है, अवतारी है। तो ध्यान देना प्रेमी श्रोताओ, भगवत आत्माओं, राधा बोली है चाहे वो इंसान है या भगवान है, लेकिन मैं तो उन्हें पति की दृष्टि से देखती हूं। और बोली अरे दुनिया के लोग कहीं कुछ भी, और हम एक ही तारीड़ा धारी कि बिना रहे या ना में राधा ललिता सुशीला सुशीला रंभा सभी अधीर हो रही हैं, व्याकुल हो रही हैं, ताज समझा रही हैं उद्धव घनश्याम अवश्य आएंगे। राधा बोली इतना लंबा धोखा दिया श्याम ने, अभी तक लौट कर नहीं आए, घनश्याम नहीं आए। और बोली है तो सभी भक्त तालियां बजाकर बोलेंगे। उद्धव समझा रहे हैं गोपियों, ऐसी गिरधारी ऐसे बनवारी आप लोगों के शिकंजे में पड़ी रहे,
ये तो आपके पूर्व जन्म की तपस्या है। तो आज समझा रही हैं गोपियां, चाहे वो नर है या नारायण है, इंसान है या भगवान है, लेकिन मैं तो उन्हें